हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है पादांशिक कर्म। अब भैया ये क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो भैया ऐसी चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं जो उनकी बॉडी को हार्म करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि भैया हमें उनको मना करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया हमको मना कर देंगे तो डायरेक्ट छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया तू पिज़्ज़ा मत खा, आदमी डायरेक्ट छोड़ देगा? ये धीरे धीरे तो हैबिट चेंज होती है। ठीक है, भैया पत्ते का सेवन कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। भैया हम क्या है, हम तो है डॉक्टर, भैया हमें तो कैसे भी करके उनको ठीक करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पादांशिक कर्म का यूज करके उनकी इस बैड हैबिट्स को सुधारना है हमें और अच्छी हैबिट में शिफ्ट करना है उसको। तो यही है, तो बंदे को हमें अहितकर आहार से हितकर आहार में शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब उसका कैसे हम किस किस स्टेप में फॉलो करेंगे, क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले ये लड़की है। ठीक है, इसका नाम है चिंकी। अब चिंकी क्या करती है भैया, पिज्जा खाती है रोज 4 टाइम दिन में। ब्रेकफास्ट में खाती है, फिर है ना, फिर अपना लंच में खा लिया, फिर स्नैक्स में भी पिज्जा खा लिया और डिनर में भी पिज्जा खा लिया। 4 टाइम पिज्जा खा लिया। हमने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है तुम खाओ। ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से इसको कम करना है। ठीक है, चिंकी ने बोला चलो ठीक है यार, मुझे भी अपनी हेल्थ ठीक करनी है, थोड़ा शरीर ऐसा मोटा सा हो रहा है तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। अब दूसरी ओर हमारी ये लास्ट स्टेज है पथ्य, जब हमने पिंकी को पूरी तरह से पथ्य पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने पहले ही बता दिया कि पिंकी की फर्स्ट स्टेज और पिंकी की लास्ट स्टेज जब वो पत्ते खा रही है। अब सुबह शाम वो है ना पत्ते आहार खा रही है, ब्रेकफास्ट में पत्ते खा रही है, लंच में पत्ते खा रही है, स्नैक्स में पत्ते और डिनर में पत्ते। हर चीज में बढ़िया उसका चल रहा है। पहले भाई पिज्जा खा रही थी, अब खिचड़ी खा रही है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो भैया चलते हैं पिंकी जी को फर्स्ट दिन। अब डे फर्स्ट दिन हमने पिंकी जी हमारे ओपीडी में आई। हमने बोला कि भाई पिंकी जी, आपको मैं 3 टाइम पे पिज्जा खिला दूंगा, पर एक टाइम पे आपको मेरे कहने से एक चीज खानी है, वो खिचड़ी। तो हमने ब्रेकफास्ट में उनको खिचड़ी दे दी। पिंकी ने बोला कि भाई नहीं नहीं यार, मैं तो नहीं खाऊं। मैंने कहा नहीं, खाना पड़ेगा। भैया उन्होंने खा लिया। ठीक है, अब उसके बाद 3 टाइम पे मैंने उनको क्या खिलाया, पिज्जा, क्योंकि भैया कैसे छोड़ेगी, एक दिन का काम थोड़ी है। ठीक है, अब उन्होंने भैया पिज्जा खा लिया 3 टाइम पे और सुबह खा ली खिचड़ी। पत्ते खा लिया 3 टाइम और पत्ते खिलाया मैंने। अब आया भैया दूसरा दिन। अब मेरे को ये चीज मैंने आज खिलाई। मैंने एक दिन तो सुबह खिला दिया, मैंने पत्ते खिलाया और 3 टाइम अपत्ते खिला दिया। अब दूसरे दिन डे 2 में क्या हुआ, मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट में आपको वही भाई खिचड़ी खानी है और लंच में भी खिचड़ी खाओगे। भैया बोला कि चलो ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो खा लो। अब उसने भाई अपना ब्रेकफास्ट में और लंच में दोनों में खिचड़ी खाई। 2 टाइम खा लिया उसने पत्ते, और मैंने स्नैक्स में और डिनर में दोनों में उसको क्या क्या खिला दिया, अपत्य। उस टाइम पे मैंने कहा चलो तुम्हारा अपत्य खाने का मन करा, तुम 2 टाइम खा लो, पर 2 टाइम मेरे कहने से आपको खिचड़ी खानी पड़ेगी। दूसरे दिन भी मैंने यही काम किया। डे 2 और डे 3 मैंने सेम काम किया। वही मैंने सुबह उनको पत्ते खिलाया, लंच में भी पत्ते खिलाया, स्नैक्स में और डिनर में उनको पत्ते खिलाया। अब मैं डे 4 की तरफ शिफ्ट हो गया। फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया। अब आ गए भाई डे 4। डे 4 में मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट में तो आपको पत्ते खाना है, डेली का रूटीन था ब्रेकफास्ट में तो पत्ते। लंच में भी मैंने पत्ते पत्ते खिला दिया था उसको। अब मैंने बोला कि यार स्नैक्स में भी तुम्हें पत्ते खाना पड़ेगा। अब उसको धीरे धीरे पत्ते की आदत हो गई थी, क्योंकि भाई मैंने हाफ हाफ कर दिया ना, अब पत्ते भी खा रही आधा और आधा पत्ते खा रही थी। तो मान गई कि चलो ठीक है, स्नैक्स में मैं पत्ते खा लूंगी। तो स्नैक्स में भी उसने पत्ते खा लिया। अब 3 टाइम उसने पत्ते खा लिया, सिर्फ एक टाइम डिनर में रात के टाइम पे कि यार नहीं, एक थोड़ा तो यार भाई अब पत्ते खिलाओ मुझे। तो भैया उसने रात को डिनर में खाया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो खा लो, अब पत्ते खा लो तुम। ठीक है, यही मैंने चौथे दिन किया, यही सेम फॉलो किया मैंने 5वें दिन, और यही सेम फॉलो किया छठे दिन। 6 दिन छठे दिन तक हमने यही फॉलो किया। 3 टाइम उनको क्या खिला दिया, पथ्य, और एक टाइम पे रात को सोने टाइम अपथ्य खिलाया। अब हमारा लास्ट डे, आज के दिन उसको अपत्य से दूर करना था। अब 3 टाइम तो मैंने पत्ते खिला दिया। अब लास्ट दिन मतलब 7 दिन तक ये प्रोसीजर चलती है। 7वें दिन मैंने बोला अब पत्ते खाना ही नहीं है। अब भैया
उसने सोचा कि यार बॉडी भी सही हो रही है, हेल्थ भी सही हो रही है, थोड़ा स्लिम फिट हो गई, हाँ दिखने में भी सही लग रही हूँ पहले से, तो उसने मान गई भाई मेरी बात। मैंने कहा कि यार देख लो तुम पहले से कैसी थी, पहले कैसी थी, अब देखो तुम कितनी बढ़िया दिख रही हो, कितनी फिट हो तुम, है लोग बाग भी बोल रहे बताओ कितनी सुंदर दिख रही है। तो उसने मेरी बात मानी। तो उसने क्या करा, ब्रेकफास्ट में भी पत्ते खाया, लंच में भी पत्ते खाया, और स्नैक्स में भी पत्ते खाया, और शाम के टाइम पे डिनर में भी उसने पत्ते खाया। तो आज से ही वो जो अपत्य खा रही थी ना चारों टाइम पे, अब वो पत्ते पे शिफ्ट कर दी मैंने। ठीक है, तो यही प्रोसेसर होती है, इसको प्रादांशिक कर्म बोलते हैं। तो ये वाली चीज है धीरे धीरे कि अपत्य से पथ्य पे शिफ्ट करने की प्रोसीजर। ठीक है, तो आप भी इस टाइप से, अगर आपकी क्लिनिक में आपकी ओपीडी में कोई पेशेंट आता है तो डायरेक्ट यूँ नहीं बोलना है कि भैया कुछ खा रहा है तो नहीं छोड़, आज से ही छोड़ देनी, ये वैसे वो छोड़ ही नहीं सकता वो, है ना। तुम्हारे कहने से क्या होता है, उसका मन करेगा दिन भर में एक टाइम तो मन करेगा, एक टाइम पर अगर दिन में 4 बार मन कर रहा है तो 4 बार की जगह 3 बार मन करे, फिर धीरे धीरे 2 बार मन करे, फिर धीरे धीरे बार 1 बार मन करे, फिर मन ही करना बंद हो जाए। तो कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं छोड़ी जाती, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो भैया है ना, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को भैया लाइक करो, है ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।